नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत सभी सरकारी व गैर सरकारी डिपार्टमेंट्स को अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या के प्रति 2.5 से 10% तक शिक्षु रखने होते हैं, यानी ITI पासशुदा अप्रेंटिस रखने होते हैं। और दोस्तों, इन अप्रेंटिस को डिपार्टमेंट में रखने उपरांत इनका सभी रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट द्वारा रखना होता है और इनको मंथली स्टाइपेंड भी देना होता है। और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उनकी सभी एग्ज़ाम संबंधित कार्यवाही, जैसे कि सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाना या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स पर पोर्टल पर चढ़ाने का कार्य भी डिपार्टमेंट्स का ही होता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह देखने में भी आया है कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम का समय आने पर अपने कैंडिडेट्स के ये सभी कार्य समय पर नहीं करते हैं, या तो वो इन कार्य को करने में आनाकानी करते हैं या फिर इन कार्य को करने पर मना कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कैंडिडेट कहाँ जाए और कहाँ इस बारे अपनी शिकायत करे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं के समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी अप्रेंटिसशिप किसी डिपार्टमेंट में लगती है तो आपके और उस डिपार्टमेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। यानी आपका जो अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड की इस कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि होती है। और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम आते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी एग्ज़ाम संबंधित कार्यवाही भी करनी होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से डिपार्टमेंट इस कार्यवाही को समय पर नहीं करते और इस कार्य को करने से मना भी कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी अप्रेंटिसशिप किसी डिपार्टमेंट में लगती है तो आपका और उस डिपार्टमेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और दोस्तों यह कॉन्ट्रैक्ट अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव भी किया जाता है। दोस्तों, यह अप्रूविंग अथॉरिटी AAA यानी असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र या फिर RDS DE होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको AAA के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को RDS DEs के द्वारा अप्रूव किया जाता है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में भी यही लिखा हुआ है, यदि कैंडिडेट और डिपार्टमेंट के बीच किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसे AAA के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके सामने भी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत अपना AAA या फिर RDS DEs में संपर्क करें। तो दोस्तों, यदि आपका डिपार्टमेंट भी आपके प्रैक्टिकल व सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने से आनाकानी कर रहा है या फिर मना कर रहा है, तो आप तुरंत AAA यानी आपकी जो ज़िले की नोडल ITI है उसमें संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो आपका AAA है, यानी आपकी ज़िले की जो ITI है उसका प्रिंसिपल आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, क्योंकि उनके द्वारा ही आपके और कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसको अप्रूव किया गया है। और दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंदर भी यही लिखा हुआ है, यदि कैंडिडेट और कंपनी या फिर डिपार्टमेंट के बीच कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट है तो उसे AAA के द्वारा ही दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके और आपकी कंपनी के बीच किसी भी तरह के डिस्प्यूट हैं तो आप AAA के माध्यम से इसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी RDS DEs होते हैं। दोस्तों, RDS DEs का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, स्टेट वाइज अलग अलग RDS DEs होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को RDS DEs के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। तो यदि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके हैं और उसके बाद आपको सेशनल या प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपका जो नज़दीकी RDS DEs है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात आती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, इस चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको खोलना होगा अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। दोस्तों, जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है उसके सिग्नेचर होते हैं। तो आप आपके कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे नंबर वाले पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है
वो AAA है या फिर RDS DEs हैं। तो वहाँ पर जिस भी अप्रूविंग अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे तो आपको समझ लेना है कि वही आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है। और अभी जब एग्ज़ाम के समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत का कोई भी सामना करना पड़ रहा है तो आपको इसी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाना है और उनको अपनी समस्या है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों AAA के द्वारा आपकी समस्या को दूर करने का पूरा समाधान किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों DGT द्वारा ही है उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि अप्रेंटिसशिप को आने वाले किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो उत्तरदायी हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी AAA या फिर RDS DEs के बारे में क्वेरीज़ दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज़ दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अप्रेंटिसशिप के 111वें शिक्षता परीक्षा के एग्ज़ाम संबंधित अन्य क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।